तुम्हारी वाणी कुछ कह रही है, तुम्हारी आंखें कुछ और ही दिखा रही हैं। अब सत्य कहो, बताओ क्या हुआ है। कुछ भी तो नहीं। राधे, अब अपने कृष्ण को भी नहीं बताओगी? बताओ क्या हुआ है। परिणाम जो होगा देखा जाए। मैं राधा को कृष्ण से अलग नहीं होने दूंगा। हमारी राधा जीवन भर खुश रहे, हमें और क्या चाहिए। हम खुशी खुशी वानप्रस्थ ग्रहण कर लेंगे। राधा और मेरे विवाह को लेके तो अति उत्साह है तुम, मैं तो समझ ही नहीं पा रही। वो हाँ राधा बोलो। मैं राधा राधा चिंता की कोई बात नहीं, विवाह के समय ऐसा ही होता है। मानसिक दबाव के कारण ऐसी दशा हो जाती है। वो विवाह के उत्साह में मैं थोड़ी भावुक हो गई थी, कदाचित इसलिए ये सब हुआ होगा। कोई बात नहीं राधा, हो जाता है ऐसा। तुम बस विश्राम करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? अपने कृष्ण से क्या छिपा रही हो तुम? कुछ नहीं कृष्ण, बस माँ बाबा की चिंता हो रही थी कि विवाह के बाद वो कैसे रहेंगे। तुम निश्चिंत रहो। यदि ये बात है तो विवाह के पश्चात तुम्हारे माँ बाबा को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। चिंता मत करो राधा, देखो ये हमारा विवाह है, ये राधा कृष्ण का विवाह है। इसके प्रत्येक क्षण का तुम बस आनंद लो। और यदि कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ, हम दोनों साथ, हम दोनों मिलकर किसी भी समस्या का निवारण ढूंढ लेंगे राधा। और हाँ, आज हमारी हल्दी है, तो आज तुम्हें स्वयं आकर मुझे हल्दी लगानी होगी। मैं? तुम। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। एक और मेरी माँ बाबा का त्याग, और दूसरी ओर हमारे इस विवाह को लेके उत्साह। भला मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये राधा कहाँ रह गई? चाहे जो हो जाए कृष्ण, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। यदि तुम चाहते हो कि मैं सबसे पहले तुम्हें हल्दी लगाऊं, तो मैं अवश्य आऊंगी। जटिला काकी, क्या हुआ? तुमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। तुम्हारे बाबा ने पूरे समाज के सामने मेरे पति को एक वचन दिया था, स्मरण है ना तुम्हें? आज जब मेरे पति ने
उस वचन को पूरा करने की बात की तो तुम्हारे बाबा वृषभान जी, इतने वर्षों से जिनका इतना सम्मान किया मैंने, बड़ी ही निर्लज्जता के साथ उस वचन को पूरा करने से मना कर दिया। जानती, मैं सब जानती हूँ जटीला काकी। जानती हो फिर भी चुप हो? तुम तो अपने बाबा की भांति व्यवहार कर रही हो राधा। तुम्हारे बाबा मेरे पति से उनका अधिकार छीन, और तुम अपने माता पिता के जीवन छीन रही हो। उनके मान सम्मान पद सब कुछ मिट्टी में मिला रही हो। चलो वृषभान जी निर्लज्ज निकले हैं, परंतु राधा, लज्जा नारी का आभूषण होता है। तुम इस प्रकार निर्लज्जता कैसे कर सकती हो? जटीला काकी, मैं समझती हूँ कि इस समय आप पे क्या बीत रही, किंतु मेरे बाबा के लिए हुए निर्णय के विषय में मैं उनसे कुछ नहीं पूछ सकती। जो पिता मुझसे इतना प्रेम करते हैं, यदि वो मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं और मैं उन्हें रोकूं, तो ये उनके प्रेम का, उनके त्याग का अपमान होगा। इसलिए मैं वही करूंगी जो मेरे पिता चाहें। आती होगी राधा। अब भी आएगी राधा। कान्हा, बहुत हो गया, नहीं आने वाली राधा। हाँ कृष्ण, कदाचित उसे लज्जा आ रही होगी। हाँ, वो व्यस्त भी तो हो सकती है, विवाह का समय है, बड़े कार्य होंगे उसे। अब कान्हा बुलाए और राधा ना आए, क्या ऐसा कभी हो सकता है?